मुस्लिम शादियों में मौलानाओं के द्वारा ये फतवा जारी किया है कि अगर कोई भी मुस्लिम शादी होगी उसमें डीजे को नहीं बजाया जाएगा। अगर डीजे बजता है तो मुस्लिम जो मौलाना है वो निकाह नहीं पढ़ेंगे। इसकी जांच पड़ताल करने के लिए हम आए थे अलीगढ़ के सराय रहमान में और तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से मौलानाओं के द्वारा फतवा जारी की गए हैं उसमें यही मांग उठी है कि मुस्लिम शादियों में जो है अब डीजे को लेकर बैन किया जा रहा है। मौलानाओं के द्वारा एक फतवा जारी किया जा रहा है, उसमें ये बताया जा रहा है कि मुस्लिम शादियों में डीजे को नहीं बजना चाहिए। अगर डीजे बजता हुआ पाया गया तो लिहाजा वो निकाह नहीं पढ़ाएंगे। आप क्या सोचते हैं, क्योंकि 21वीं सदी का भारत है, डीजे को बैन को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से फतवा जारी कर रहे हैं उसमें आप क्या सोचते हैं, डीजे मुस्लिम शादियों में बजना चाहिए या नहीं बजना चाहिए? नहीं, बिल्कुल खतरी नाजायज़ है, नहीं बजना चाहिए। क्यों? हमारे उलमा किराम इसको मना करते हैं और इससे तमाम बुराइयाँ फैलती हैं। बस यही लेकिन तमाम देखा जाता है आजकल लॉज में शादियां हो रही हैं। लॉज में शादी होने के बाद में लोग आ रहे हैं, एक खुशी का माहौल रहता है, क्योंकि शादी ब्याह एक खुशी का माहौल रहता है। लेकिन अगर कोई डीजे बजता है तो इसके द्वारा ये फतवा जारी किया जाना कि डीजे बजेगा तो हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, इस तो आप कितना सही मानते हैं? आपसे मत किए। क्या कहेंगे आप? मुस्लिम शादियों में डीजे को लेकर बैन किया जा रहा है, क्या कहते हैं? क्योंकि मौलाना के द्वारा फतवा भी जारी किया गया है कि अगर डीजे बजता हुआ पाया गया तो लिहाजा वो निकाह नहीं पढ़ाएंगे। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, निकाह का तो ये है कि निकाह तो सुन्नत है। सुन्नत तरीका तो बहुत रीजनेबल, बहुत सादगी से है। ये जो सादगी से होता है, वो सादगी के अंदर तो कुछ भी नहीं है। ये तो एक निकाह, आदमी मस्जिद के अंदर आदमी निकाह पढ़ा दिया और निकाह कबूल, दोनों पार्टी आ गई और निकाह कबूल हो गया। उसमें डीजे को लेकर डीजे का तो मसला कहीं से कहीं तक आता ही नहीं है। ये दुनिया तो है ही नहीं हमारे यहाँ, समझे? हमारे यहाँ तो आखिरत में, तो आखिरत की तैयारी करनी है हमें, ठीक है नहीं? तो इस चीज़ का तो हमारा मसला है ही नहीं कुछ भी। तो ये ना तो अल्लाह के नबी के तरामी से ना कोई बारातों का सिलसिला चला है और ना ही चलेगा। अगर मुसलमान है वो, तो हमें नाम का मुसलमान नहीं होता, हमें काम का मुसलमान बनना है। हमें काम का मुसलमान बनना है और जो काम का मुसलमान बनेगा तो वो इंशाल्लाह इन चीज़ों में मुलव्विस होएगा ही नहीं। मतलब डीजे पर बैन जो सही, डीजे पर बैन तो होना ही चाहिए। पहली बात तो ये है कि डीजे का तो हम कोई मसला नहीं है। अगर मुसलमान अपने रास्ते पर चल रहा है तो इन चीज़ों को तो फॉलो करेगा ही नहीं, और इन चीज़ों को जो फॉलो करेगा वो इस रास्ते पे नहीं चल रहा। क्या कहेंगे? बैन किया जा रहा है डीजे को, बताइए आप दिल की बताइए। डीजे को लेकर जो बैन किया जा रहा है इसको लेकर क्या मानते हैं आप? गलत है ये तो तरीका, वैसे बजना नहीं चाहिए। खुशी का एक माहौल रहता है शादी ब्याह में। नहीं, इसमें सभी परेशानियाँ होती हैं। कहीं निकलने बढ़ने पर रोड पे डांस वगैरह हो रहा है, किसी को कोई परेशानी है घर में, तो वो जो है पसंद बिल्कुल है ही नहीं हम। डीजे मतलब बैन है, जो फतवा जारी किया गया है सही किया गया है। वो तो बिल्कुल बेहतरीन है सभी के लिए, तो कोई एक ही इंसान के लिए। क्या कहेंगे? मुस्लिम शादियों में डीजे को लेके उलेमाओं के द्वारा बात की जा रही है कि अगर डीजे बजा तो वो निकाह नहीं पढ़ाएंगे, कितना जायज़ मानते हैं आप इस चीज़? बिल्कुल, उनकी बात बिल्कुल राइट है। और हमारे यहाँ तो डीजे वगैरह और ये म्यूज़िक का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। नाच गाना बिल्कुल गलत है, नाजायज़ है। लेकिन तमाम शादियों में हमने देखा है कि डीजे रखते हैं, लोग खुशी मनाते हैं उसको लेकर। खासकर खुशी मनाने के और भी तरीके हैं। खुशी मनाने के और भी तरीके हैं। खुशी मनाने का ये भी तरीका है कि अल्लाह ताला जब निकाह हो रहा है आपकी बच्ची का या बहन का, तो उसमें फिर ये आप अल्लाह का शुक्राना अदा करें, नमाज़ें पढ़ें, और भी तरीके हैं, कुरान शरीफ पढ़ें, समझे? ज़रूरी नहीं है कि खुशी मनाने का एक यही तरीका है डीजे वगैरह को। म्यूज़िक तो बिल्कुल है ही नहीं। म्यूजिक नहीं है। हाँ, युवा पीढ़ी हमारे साथ है। युवा हो आप, क्या कहेंगे जो शादी ब्याहों में, खासकर जो मुस्लिम शादियाँ होती हैं उसमें डीजे को लेकर आपकी राय क्या है? ये तो गलत है, जो हमारा सुन्नत तरीका भी नहीं है, ये गलत है, ये बंद होना चाहिए। डीजे बंद। लेकिन माड़े वाले दिन, रिसेप्शन वाले दिन तमाम तरीके के डीजे बजते हैं, लोग एंजॉय करते हैं एक शादी को, खुशी बनाते हैं। नहीं, जैसे अभी हमारे बड़ों ने कहा कि एंजॉय, उसका खुशी मनाने को और भी तरीके हैं, ये ज़रूरी नहीं है डीजे बनना। ये मिलाद शरीफ होता है, नाते दुआ सभी होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है डीजे बजना। क्या कहेंगे भैया, डीजे को लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है डीजे साहब। मेन चीज़ कुरान खानी है, मेन चीज़, और क्या भैया अपने बस यही है। डीजे तो वैसे भी हराम है, बजना हराम है डीजे। चलिए उमर भाई, मौलानाओं के द्वारा एक फतवा जारी किया गया है, उसमें ये कहा गया है कि जितनी भी ब्याह शादियाँ, यानी मुस्लिम समुदाय की जो ब्याह शादियाँ होंगी, अगर उसमें डीजे बजता है तो वो लिहाजा निकाह नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा क्यों? डीजे को लेकर इतनी पाबंदी, क्या तालिबानी बनाने की कोशिश की जा रही है हिंदुस्तान को? क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, हम अपने मज़हब को फॉलो करते हैं और निकाह जो है वो हमारे मज़हब का एक वो पहलू है जिसके ज़रिए बंधन में आपस में जोड़ा जाता है। और वहाँ पर
डीजे का होना और इस तरीके की वाहियात चीज़ों का होना, ये इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। जब आप निकाह पढ़वा रहे हैं और इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं तो इस्लाम का वायलेशन क्यों कर रहे हैं? तो इस फैसले का हम पूर्ण समर्थन करते हैं और हम चाहते हैं कि जो भी जिस भी शादी में डीजे हो या फिर फिल्में बनाई जाएं या फिर खड़े होकर खाना हो, उन शादियों का बाइकाट होना चाहिए और वहाँ पर निकाह किसी भी सूरत में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। हम इसका समर्थन करते हैं और इसको लागू कराने के लिए हमें जो भी मेहनत करनी पड़ेगी और जहाँ तक भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे और ये स्वागतीय कदम है, इसका सबको समर्थन करना चाहिए। आजकल शादियाँ मौलाना जी लॉज में ज़्यादा होती है, लिहाजा आप भी शायद निकाह पढ़ाने जाते हैं। लॉज में टोटल खड़े होकर खाने का ही सिस्टम रहता है, जहाँ तक मैंने भी बहुत सी शादी अटेंड की है। अच्छा, एक डीजे जो प्रतीक रखा गया है वो लगा है कि कोई खुशी का माहौल है और यहाँ पर डीजे बजता है, लोग अपना एंजॉय करते हैं, खुशी महसूस होती है। माड़े वाले दिन पूरी पूरी रात डीजे बजते हुए हमने देखा है। तो फिर ऐसी सिस्टम क्यों निकल के आ रहा है? क्यों डीजे में एक खुशी की लहर निकल के नहीं आती क्या सामने? देखिए, एक दूसरा पहलू उसका ये भी है कि आपने देखा होगा कि फलाने की बहन डांस कर रही थी, उसका दूसरे ने जाकर के उसको डिस्टर्ब कर दिया और गोलियां चल गईं। ये तमाम पहलू भी हैं। इसके अलावा इस्लाम में डीजे वीजे की कहीं कोई गुंजाइश है ही नहीं। इस्लाम इन चीज़ का मना करता है जिससे दूसरों को डिस्टर्बेंस हो। ख़ास तौर से जब डीजे बजते हैं तो आपके यहाँ शहनाई बज रही है लेकिन दूसरे के यहाँ जो है उस कान पटी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। तो इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है और हम इस्लाम को फॉलो करते हैं। तो इस्लाम में जब इसकी गुंजाइश नहीं है तो इसका हम कंडम ही करेंगे, विरोधी करेंगे। विरोधी। चलिए, हमारे साथ में एक बुजुर्ग दादा भी हमारे साथ में मौजूद हैं। युवा पीढ़ी से एक बार जरूर बात करेंगे। युवा हैं, डांस रखने का शौक रखते हैं क्या? जी बिल्कुल नहीं, जैसे हमारे उमर भाई ने कहा है ही नहीं डीजे वगैरह, और जिसके हम उम्मती हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उन्होंने डीजे को उस वक्त मना करा है। अगर कहीं बजता हुआ देखा भी तो उन्होंने कान में उंगली कर देते थे। तो उन्हें डीजे उन्होंने ख़त्म करे, ये बैंड बाजे और ये सब, ये हमारे इस्लाम में नहीं है, ये सरासर गलत है। लेकिन कोई अगर डीजे बजाना चाहे अपनी शादी में, तो सपोज करो हर अपनी शादी करने का हर एक का अपना अपना तरीका अलग है। वो चाहता है कि मेरी शादी में डीजे बजे, मुस्लिम कम्युनिटी की मैं खास तौर से बात कर रहा हूँ। लेकिन मौलानाओं के द्वारा ये फतवा जारी करना कि ऐसे लोगों के जहाँ डीजे बजेगा उसका हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, इसके लिए आप कितना सही मानते हैं? देखिए, जो उलामा है हमारे वो जो कहेंगे वो ठीक है। जो हमारे जो लोग हैं वो कम इल्म रखते हैं, वो नहीं जानते इस्लाम को इस तरीके से। इस्लाम में डीजे कहीं भी नहीं है, तो वो अपना शौक़ रखते हैं, लेकिन ये शौक़ गलत है। और भी तरीके हैं खुशी जाहिर करने के, मिलाद शरीफ है, और भी उलामा को बुलाकर तकरीर रखी जाए घर पर, जो औरतें दीन सीखें। जो हमारे माशरे में ये गलत पैगाम जाता है। और जो मरीज़ लोग होते हैं घर में, कोई हार्ट पेशेंट है, वो डिस्टर्ब होता है, वो परेशान होते हैं और कुछ पढ़ाई भी नहीं पढ़ पाते, जो अपने बहुत से रातों में इबादत करते हैं, जो डीजे वाले ने डिस्टर्ब करते हैं। तो ये गलत है, इसको हम गलत कहेंगे। मैं आपकी बात जरूर करूंगा। कुछ मौलानाओं के द्वारा, कुछ मौलानाओं के, जो मेरा सवाल है, मौलाना जो आप बताइए मौलाना है कौन? मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, आप कहाँ से हैं ये बताइए। एक मिनट मुझे दीजिए। मौलानाओं के फतवा क्या होता है? फतवे को मैं आपको फतवा क्या चीज़ है? फतवा क्या चीज़ है? अमेठी में मौलानाओं के द्वारा, आप बात कर लीजिए, अब तो मैं आपसे बात कर लेता हूँ। दादा क्या कहेंगे, डीजे को लेकर बैन की बात की जा रही है, डीजे को लेकर बैन की बात की जा रही है मुस्लिम शादियों में, उसको लेकर क्या कहेंगे? डीजे बजना चाहिए नहीं बजना चाहिए? अब मैं क्या कह सकता हूँ? बजना चाहिए डीजे, गाना अच्छा लगता है नहीं लगता? हम नहीं कह सकते इस बात को। अच्छा, आप नहीं कह पाएंगे। देखिए, बिल्कुल ये अलीगढ़ का पूरा रसलगंज का इलाका है और कुछ युवाओं से बात कर लेंगे, क्योंकि डीजे को लेकर जिस तरीके से बात सामने आ रही है उसमें कहा यही जा रहा है कि डीजे पर पाबंदी लगा दी गई है। मुस्लिम समुदाय की शादी में अगर अगर डीजे बजाया जाता है तो जो मौलाना है जो ब्याह पढ़ने के लिए आएंगे वो लिहाजा जो है निकाह नहीं पढ़ाएंगे। इसको लेकर हम रसलगंज में मौजूद और तमाम लोगों से हमारी बात हुई, इनने साफ तौर से ये कहा कि जो हमारे डीजे जो बजाना है वो कहीं ना कहीं गलत है, लिहाजा अगर डीजे जैसी बजने वाली जो स्कीम है उसका हम लोग विरोध करते हैं। सहयोगी सौरभ शर्मा के साथ मैं मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।